तो कैसे हैं आप सब लोग। सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो यार काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों की जो साइंस चल रही थी AWTPO की, वो भी नहीं हो पाई है ना। सिलेबस काफ़ी पेंडिंग पड़ा है, वो भी नहीं हो पाया है ना। तो उसको स्टार्ट करेंगे जल्दी में ही, और काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव करने वाले हैं। कुछ ज़्यादा ही दिक्कत चल रही थी। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की स्ट्रेटजी के बारे में, कि किस तरीके से हम अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो किस तरीके से मैं बात करने वाला हूँ मॉक्स के ऊपर, कि मॉक टेस्ट के अंदर हम अपने स्कोर को कैसे बढ़ाएं। अगर आप लोगों का स्कोर अभी अभी कितना आ रहा होगा, अगर आप लोगों का स्कोर अभी 30 है, 30 प्लस है, 20 चल रहा है, 25 चल रहा है, तो वहाँ से आप कैसे एक मतलब अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं और कैसे अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी बात करेंगे। देन जीएस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जीएस को कैसे कंप्लीट करें। अगर हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो कैसे रिवीजन करें, कैसे स्कोर को बूस्ट करें अपने। और करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी सारे डाउट हैं आप लोगों के, उन सारे डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, कि क्या चीज़ बताऊं मैं आप लोगों को। मिनट देखते हैं, वीडियो चल रही है, ठीक है। तो पहली चीज़ यार ये है कि आपको देखना है पहले अपना, अब प्लानिंग के साथ में आपको चलना पड़ेगा। कि देखो यार, आपके पास टाइम कितना है, 75 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। अक्टूबर के 30 दिन, ठीक है, नवंबर के 30 दिन, और दिसंबर के आपके 20 दिन, ठीक है। कितने मान लो, 20 दिन। मोटे मोटे 80 दिन, 75 से 80 दिन मान के चलो, ठीक है। इतना टाइम आपके पास है एग्ज़ाम के लिए। बट एग्ज़ाम के लिए इतना टाइम मान के ही चलो, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब हमें किस तरीके से अपनी स्मार्ट स्टडी करनी है, किस तरीके से जो हम अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा, 20 दिसंबर से स्टार्ट होके मान रहे हैं हम, जनवरी तक चलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को करना ये है, करना क्या है, करना ये है भाई, एक मिनट। फर्स्ट आपको करना ये है कि फर्स्ट फाइंड आउट वेयर यू आर स्टैंड राइट नाउ। आप कहाँ स्टैंड करते हैं, टू गिव अ मॉक टेस्ट। अगर काफ़ी दिन से मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो, ठीक है। तो आपको ये करना है कि आपने आपको पहले पहचानो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। 2 मॉक टेस्ट लगाने, एक से कुछ नहीं होगा। दिल्ली पुलिस के PYQ लगा लेना, ठीक है। वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से अब मुझे चीज़ें करनी है, मैं कितने नंबर आ रहे हैं। आपको एक टारगेट मिल जाएगा कि हाँ मेरे 20 नंबर आ रहे हैं, और 20 से मुझे जंप मारना है 70 पे। 50 नंबर का गैप है। अभी 50 नंबर में 75 दिन के अंदर कैसे भर सकता हूँ, कैसे इस गैप को पूरा कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको फिर दिन रात मेहनत में लग जाना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आपके लिए मैं 2 कैटेगरी में आप स्टूडेंट्स को बांट के लेकर आया हूँ, ठीक है। एक तो कैटेगरी A के स्टूडेंट्स है, एक कैटेगरी B के स्टूडेंट्स है। ए कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स क्या हैं, एक मिनट इधर पहुंचाते हैं। ए कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का सीन ये है जिनका 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 20% सिलेबस छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, या सपोज आपकी हिस्ट्री रह गई है, या फिर स्टैटिक जी के याद करने को रह गई है, कंप्यूटर रह गया है, तो 20% में चीज़ें रह गई हैं। 80% आपकी मैथ कंप्लीट है, रीजनिंग कंप्लीट है, GK में मतलब 5-6 सब्जेक्ट है तो 4-5 सब्जेक्ट कंप्लीट है, एक आध सब्जेक्ट बचा हुआ है। तो आपको ये करना है कि स्टार्ट टू गिव मॉक टेस्ट एवरी डे। आपको रोज़ जो है एक मॉक टेस्ट लगाना है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आप इसमें 5 दिन भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको 1.5 घंटा मॉक टेस्ट लगाने के लिए चाहिए, उससे 1.5 घंटा आपको रिवीजन उसका एनालाइज करने के लिए चाहिए। लगभग आपके 3 घंटे तो आपके मॉक टेस्ट में जाने वाले हैं डेली। और मॉक टेस्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिना मॉक टेस्ट के कुछ नहीं होने वाला, लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद में आपको ये चीज़ करनी है। फिर आपको क्या करना है, जैसे आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया अपना, अभी मॉक टेस्ट देने के बाद में जिनका सिलेबस कंप्लीट है, आपको फाइंड आउट करना है कि हाँ भाई कहाँ से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। आपको ये नहीं देखना है कि अंधा एकदम एनालाइज करने बैठ जाओ। उसके अंदर जब आप सेक्शनल मॉक के अंदर मतलब सॉरी सेक्शनल कह रहा हूँ, कि टेक्स्ट बुक पे मॉक दे देना है, हाँ पहले बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक पे मॉक देना है। और उसमें जाके आप नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो उसमें आते हैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आते हैं, ठीक है। वहीं पे आपको नीचे लिख के आता है आपका वीक, स्ट्रॉन्ग और एवरेज। आप अगर उसमें वीक पे क्लिक करोगे तो सारे गलत क्वेश्चंस आपके शो होंगे, या फिर एवरेज, ठीक है। तो एवरेज पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आएगा एक सेक्शन पॉलिटी, ज्योग्राफी, उस तरीके के, ठीक है। तो जितने पॉलिटी से क्वेश्चंस आपके आए होंगे मॉक टेस्ट में, वहाँ पे शो कर देगा। सपोज पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आए और आपने क्वेश्चन 3 गलत कर दिए, 7 आपने क्वेश्चन पॉलिटी के ठीक करे हैं, ठीक है। अब उन 10 के 10 पॉलिटी के क्वेश्चन को आपको रिव्यू करना है, देखना है कि हाँ कौन से मैंने तुक्का मारे हैं, कौन से मेरे गलत हुए हैं। अब वो 3 गलत हुए, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि हाँ मैंने क्या करा है भाई, इसके अंदर मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स झेली हैं, मतलब कि मेरा रिवीजन नहीं था, या मेरी किस वजह से ये मॉक टेस्ट में मेरे गलत हो रहे हैं, वो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद में आपको जब आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगी कि हाँ मेरा पॉलिटी वीक है, पॉलिटी मेरा 70% आता है, 30% क्वेश्चन मैं पॉलिटी में अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ,
ठीक है। तो उसके बाद अपनी पॉलिटी पे काम करना है, इसके लिए भी आगे बताऊँगा, स्लाइड्स बना के लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आपको 8 से 10 घंटे डेली अपनी स्टडी करनी है, वीक एरियाज़ पे काम करना है और डेली मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस तो करते रहना है, ठीक है। मैथ्स के अंदर 2 से ढाई घंटे डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स को अगर छोड़ोगे तो दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो बाकी घंटे अपनी पढ़ाई करो, 3 घंटे मॉक टेस्ट करो। ये तो हो गया आपका ए कैटेगरी वालों का। बात करता हूँ मैं बी कैटेगरी वालों का, जिनका भाई 20 से 30% सिलेबस कंप्लीट है, जिनकी मैथ कंप्लीट नहीं है, मैथ में लगा 2 से 4 चैप्टर हो रहे हैं, रीजनिंग भी थोड़ी सी कंप्लीट है, ठीक है। तो क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है? भाई डेफिनेटली हो सकता है, 3 महीने आराम से हो जाएगा अगर स्मार्ट स्टडी करोगे तो आपको क्या करना है, फोकस ऑन कंप्लीट सिलेबस पे फोकस करना है, कंप्लीट कर दो उसके अक्टूबर में या फिर 15 नवंबर तक। अब वो होगा कैसे कंप्लीट तेजी से, आपको क्या करना है, YRW बैच, RW चैनल है रोजगार विद अंकित, उससे बेस्ट चैनल कुछ भी नहीं है आपके लिए दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए। उसका यकीन बैच था 1.0, ठीक है, जो कंप्लीट हो चुका है। देन सेकंड बैच 2.0 आ चुका है, आपको बाय कर लेना है। एक बैच बाय करोगे, दोनों बैच आपको मिल जाएंगे, सही है। 1 बाय करोगे तो दूसरा तो आपको मिल ही जाएगा, 1 वाला बाय करना है आपको। उसके अंदर आपको ये करना है, आपको मैथ्स, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स को आपको जल्दी कवर करना है, 1.5 महीने में सब सब्जेक्ट करने हैं, तो मैथ्स के अंदर चलाओ आप 2 चैप्टर डेली, जैसे कि एक बड़ा चैप्टर परसेंटेज, एक डिस्काउंट चैप्टर। तो अब सपोज ऐसा हुआ होता है कि अब नया दोनों बैच हो गए आपके पास में, अब न्यू बैच में आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ है, नंबर सिस्टम उधर स्टार्ट हो गया, उस वाले सर में नंबर सिस्टम करा रहे हैं, साइड में आप इधर HCF स्टार्ट कर दो, पहले वाले बैच से 1.0 वाले बैच से आप HCF स्टार्ट कर दो। यहाँ नंबर सिस्टम इतने कंप्लीट नहीं होगा, इधर आप जल्दी से HCF खत्म कर लोगे। एक वीडियो आपका नंबर सिस्टम का वहाँ से आ रहा है और 2 वीडियो नेक्स्ट आप देखो HCF की, भाई 2x या 3 पॉइंट मतलब देख लेना, 1.5 पे देख लेना, ठीक है। और इस तरीके से आप HCF को 2 दिन में ख़त्म कर लोगे, 2 से 3 दिन में आपका इसके सर के साथ यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। एक बड़ा चैप्टर आप लाइव क्लासेस के अंदर रखो, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। बड़ा चैप्टर आप लाइव क्लास के अंदर रखो, जैसे कि नंबर सिस्टम, और छोटा चैप्टर आपको क्या करना है, आपको करना है 1.0 बैच से, इस तरीके से करना है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको 5 से 6 घंटे जीके को देने हैं डेली, ठीक है, जिसमें आपको रिवाइज भी करना है और वीकली आपको एक मॉक टेस्ट देना है अभी से, ठीक है। चाहे आपके मार्क्स 20 आए या 25 आए, मार्क्स मैटर नहीं करते, बस आपको एक मॉक टेस्ट देना है। इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करोगे तो चीज़ों को करोगे। ओवरऑल आपको पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है 15 नवंबर तक, बाकी चीज़ आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गिव मॉक टेस्ट, ठीक है। आपको अब मैंने बता दिया, जिनका सिलेबस कंप्लीट है उन्हें अपना मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। गिव मॉक टेस्ट एंड फाइंड आउट द विच सब्जेक्ट यू हैव मेजर एरर, मोस्टली एरर जो पढ़े हुए हैं, ठीक है। आपने जैसे अभी मैंने पॉलिटी बताया, आपने पॉलिटी पढ़ रखा है और उसके अंदर आपके 30% क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 70% क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसमें उसमें कहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो टॉपिक्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप देखो, या फिर आपकी सिली मिस्टेक्स हैं या फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सिली मिस्टेक से आपने गलत कर दिया, धोखे से कोई ऑप्शन चुन दिया, कंफ्यूज हो गए, या फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपको नया सा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना है, फोकस करो उस पर। 3 से 4 घंटे आप एक मेजर सब्जेक्ट लो, जैसे आप 6 घंटे जीके पढ़ रहे हो तो 3 से 4 घंटे आपको क्या पढ़नी है, उसमें पॉलिटी पढ़नी है, 2 घंटे में आपको स्टैटिक जीके और आप अपना करंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें 3 से 4 घंटे में 3 से 4 दिन के लिए सिर्फ आपको पहले अपनी पॉलिटी के सारे नोट्स रिवाइज कर लेने हैं। देन उसके बाद आपको पिनेकल की बुक उठानी है या फिर कोई सी भी बुक उठा लो, PYQ की, SSC की, जिसमें आपको 500 से 600 क्वेश्चन खत्म कर देने 2 से 3 दिन के अंदर, 150 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस। जब आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके कॉन्सेप्ट गलत होंगे। अगर उसके बाद भी आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं और गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, तो उनको लिखो, फाइंड आउट करो और उनको याद करो, फिर से मॉक टेस्ट दो। ऐसे करके आपको पहले पॉलिटी को मजबूत बनाना है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, ज्योग्राफी पे फोकस करना है, देन इकोनॉमिक्स पे। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे और आपको देखोगे आप कि आपके मार्क्स बढ़िया हो जाएंगे। बाद में जो जीके के अंदर मिसलेनियस पार्ट होते हैं, जो किसी सब्जेक्ट से नहीं आते हैं, जनरल क्वेश्चन होते हैं, उनको रटना स्टार्ट कर देना मॉक टेस्ट से ही, आपकी सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। तो वीडियो को एंड करते हैं, इतना ही काफ़ी है। अपनी मेहनत करते रहो, जो भी कोई डाउट है कमेंट करके बता दो, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अब यूट्यूब पर एक्टिव रहने वाला हूँ, तो मिलते रहेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है।